क्या कुछ कहेंगी मैम? आज आपका स्कूल का 25वां सेरेमनी आप मना रही है, इसमें आप क्या कुछ कहेंगे? मैं तो इतनी भाव विभोर हूँ कि मुझे लग ही नहीं रहा था कि जब मैंने विद्यालय स्टार्ट किया था तो 25 वर्ष तक पहुंचूंगी कि नहीं, वो कल्पना में भी नहीं थी। लग रहा था कि बस अपने कर्तव्य पद पर कुछ काम करना शुरू किया है, इसको करते जाना है। लेकिन धीरे धीरे जब रजत जयंती का समय आने, अरे 25 वर्ष हम लोगों ने पूरे कर लिए, और ये जो उत्साह और ये जो भावना आई ना, उसका तो मैं बयान नहीं कर सकती कि कितनी खुशी हुई। और उसके बाद लगने लगा कि हम लोग इसकी तैयारी में लगे, और फिर भी पूरी तैयारी हम लोग की हो नहीं पाई, क्योंकि जितना हम लोग चाहते थे, जितना करना चाहते थे, लेकिन जो कुछ अभी तक हम लोगों ने प्राप्त किया है उससे बहुत खुशी होती है कि जिस उद्देश्य से हम लोगों ने विद्यालय की स्थापना की, उस उद्देश्य में जरूर हम लोग बहुत फलीभूत सफल हुए हैं, और हमारे बच्चे बहुत पुष्पित पल्लवित हो रहे हैं। जो जिस विधा में गए हैं वो उस विधा में बहुत अच्छा कर रहे हैं, तो ये सबसे अधिक खुशी होती है। हम लोग किसी बच्चों का कभी एंट्रेंस एग्जामिनेशन नहीं लिया, क्योंकि हम लोग की अवधारणा नहीं थी कि बच्चे क्यों फेल होंगे, हम लोग फेल होते हैं, हमारा सिस्टम फेल होता है। कोई नया अगर बच्चा आता है मैम, तो वो बिना मतलब उसको कैसे हम लोग बिना नामांकन, बिना किसी भी इसके नामांकन लेते हैं, बिना एंट्रेंस एग्जामिनेशन के, बस उससे बात करती हूँ वो क्या चाहता है। अच्छा। और फेल होता हुआ बच्चा भी हमारे स्कूल से अच्छे अंकों से पास होता है। शुरू में हम लोग को लगता है वो बच्चा कहीं ना कहीं सुसाइड करने का हो गया, प्रवृत्ति हो गई, कहीं ना कहीं पढ़ाई से भागने लगा, तो वो फेल होने लग गया, तो वो पढ़ना नहीं चाहता था। और वो बच्चे भी जब हमारे संपर्क में आए तो 2-3 साल में वो इतना अच्छा कर गए कि तब लगा कि नहीं, हम लोगों को अपने सिस्टम में सुधार लाने की जरूरत है, बच्चों में कोई कमी नहीं। और क्या ऐसा लगता है कि और क्या आपकी स्कूल में कमियां हैं जो आप उसको मतलब बहुत जल्द से जल्द उसको फुलफिल कर देंगे आप? हमारे स्कूल में सिलेबस, करिकुलम, इस सब में कोई कमियां नहीं है, लेकिन अभी जो एक समाज का रुझान है कि हमको वैसा स्कूल चाहिए जिसमें एसी हो, वैसा स्कूल चाहिए स्विमिंग पूल हो, तो हमारा विद्यालय उसके लिए नहीं बना है। हम लोग गरीब बच्चों को लेके चल रहे थे, तो उस तरह का ब्रांड हमारा स्थापित नहीं कर रहा है कि यहाँ पर आके इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज उनको बहुत चीज मिल सकता है, लेकिन हम लोग क्रिएशन वाइज, क्रिएटिविटी वाइज उनमें इतना कुछ देते हैं कि वो मैं दावे के साथ करती हूँ कि किसी विद्यालय में नहीं मिलेगा उन्हें। और यही वजह है कि जब हम लोगों ने शुरू किया था उस समय आमिर खान का तारे जमीन पर नहीं आया था, 3 इडियट्स नहीं आया था, उसके पहले का हमारा विद्यालय है। तो हमारी सोच उस समय ही वो थी, ये फिल्में बाद में आई, ये सोच बाद में आया। सीबीएसई ने जब एडॉप्ट करना शुरू किया, आज एनईपी आया, या जब सीबीएसई ने फॉर्मेटिव असेसमेंट शुरू किया था, हमारा विद्यालय शुरू ही हुआ था उसी को लेकर, उसी सिस्टम को लेकर। तो मैं तो कहती हूँ कि मैं पायनियर हूँ। ठीक है, बहुत कम बच्चों को लेके मैं चली, बहुत कम बच्चे मेरे संपर्क में आए, इसलिए हमारा प्रचार प्रसार नहीं हो पाया। तो जो कमी आप कह रही हैं वो मैं ये जरूर कहूंगी कि प्रचार प्रसार की हमारी कमी है, अदरवाइज हमारे अपने काम में कहीं कमी नहीं है। और जितने बच्चों को ही हमने लेके जिया है और जितने बच्चों को लेकर हम चले हैं, उनमें हमने वो सब कुछ डालने की कोशिश की है जितना अंदर हमारे शरीर में क्षमता है। ऐसे गार्जियन को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? मतलब कि ऐसे मतलब स्कूल में क्या ऐसा मतलब कुछ देखकर एडमिशन लेना चाहिए ताकि उनके बच्चे का आगे का भविष्य से जुड़ा होता है स्कूल और वो आगे ग्रोथ करे? मैम, ऐसे गार्जियन को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं ऐसे गार्जियन को सबसे पहले तो ये संदेश देना चाहूंगी कि अपने बच्चों में वो उसके रुझान को देखें, उसके रुचि को देखें, अपनी इच्छा को उस पर इम्पोज ना करें। वही बच्चे पीछे हतोत्साहित होकर सुसाइड करते हैं, वही बच्चे फेल होते हैं, वही बच्चे लाइन भटकते हैं जिनके पेरेंट्स अपनी इच्छा को उस पर इम्पोज करते हैं। बच्चों की रुचि को देखिए, उसके अनुसार उसे आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करिए, वो जरूर बच्चे एक ऊंचाई पर पहुंचेंगे। आप अपना परिचय दे दीजिए। मैं डॉक्टर मृदुला प्रकाश, स्कूल ऑफ क्रिएटिव